जय श्री राम मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस्कृति विसुधा में हृदय अभिनंदन है। बाली को प्रभु ने निज धाम पठावा अपने धाम में भेज दिया है। बाली ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया है। राम बाली निज धाम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा। नगर के सभी लोग व्याकुल होकर के दौड़ रहे हैं। बाली को अपने धाम पहुंचा दिया है। तारा नाना बदी बिलापे करी तारा, छूटे कैसे न देह संभारा। अनेक प्रकार से तारा बिलाप करके आ रही है। तारा ने जब सुना तो तारा बिलाप करके आ रही है। तारा भी कल दीन के रघुराया, दीन ज्ञान हर लीन्ही माया। तारा को जब रामचंद्र जी ने बिहवल देखा है, व्याकुल देखा है, अत्यंत करुणा क्रंदन करते हुए देखा है, तो प्रभु ने तारा को ज्ञान दिया है। क्या ज्ञान दिया है? कि तारा, ये शरीर नश्वर है, ये देह नश्वर है, हम हर जन्म में एक दूसरे से मिलते रहते हैं। शोक मत करो और उस परम सत्ता पर अपने मन को लगाओ, वही तुम्हें शांति और धैर्य देंगे। इस प्रकार से कह के तारा के ऊपर प्रभु ने अपने माया हाथ फेरा है और तारा को ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। अर्थात इस नश्वर शरीर के प्रति, नश्वर संसार के प्रति जो प्रेम है वो कम हो गया है। चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। अरे तारा, तुम किसके लिए रो रही हो? ये इस शरीर के लिए जो 5 तत्वों से मिलकर बना है। क्षिति जल यानी पृथ्वी, जल, पावक अग्नि, गगन आकाश, समीरा वायु से मिलकर बना है। ये शरीर तो अत्यंत अधम है, अत्यंत नीच है। जिसके साथ रहता है उसका हुई हो जाता है। धन वैभव सत्ता को देख करके गलत कार्य करने लगता है और फिर उसे उस फल को भोगना पड़ता है। प्रगट सुतन तव आगे सोवा, जीव नित्य कहिल लगे तुम रोवा। उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीन से परम भगति बरी मांगी। कहा, जो शरीर है, जिस शरीर से तुम प्यार कर रही हो, वह शरीर तुम्हारे समक्ष नश्वर निष्प्राण होकर के पड़ा हुआ है। फिर तुम किसके लिए रो रही हो? जब ज्ञान उत्पन्न हो गया तो तारा ने कहा, हे प्रभु, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ अपनी भक्ति दे दो। अपनी भक्ति मांगी है तारा ने, राम की भक्ति मांगी है तारा ने। उमादारु ज्योतिष की नाही, सबही नचावत राम गोसाई। श्री रामचंद्र जी, शिव जी कहते हैं, हे उमा, हे पार्वती सुनो, स्वामी श्री राम जी सबको सबही नचावत राम गोसाई। राम सभी को कठपुतली की तरह नचा रहे हैं। तदंतर श्री राम जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी है और सुग्रीव ने विधि पूर्वक बाली का क्रिया कर्म किया है। तब सुग्रीव वहीं आयस देना, विधिवत मृतक कर्म विधिवत सब कीन्हा। मृतक का कार्य सारा विधि विधान से किया है। राम कहा अनुजहि समुझाई, राजदेव सुग्रीव वहीं जाई। मित्रों, एक हमें यहाँ पर बहुत बड़ी सीख मिलती है कि पिता के वचनों को राम ने इतना अधिक माना है कि उनको ये वर्जित था कि किसी नगर में प्रवेश नहीं करेंगे। वनों में तो घूमेंगे किंतु नगर में प्रवेश नहीं करेंगे। इसलिए राम ने नगर में प्रवेश नहीं किया। सुग्रीव का राज तिलक करवाने के लिए लक्ष्मण को भेजा है, क्योंकि लक्ष्मण को तो वनवास मिला नहीं है। लक्ष्मण तो रामचंद्र की सेवा के लिए
स्वतः ही गए हैं। इसलिए राम को वन नहीं है, इसलिए राम से उन्होंने कहा है कि जाओ सुग्रीव को राज दो, जाकर के सुग्रीव का राज तिलक करवाओ जाके। रघुपत चरण नाई कर माथा, चले सकल प्रेरित रघुनाथा। इस प्रकार से जितने लोग भी थे आए थे बाली के संस्कार में, तो सभी लोगों ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को के चरणों में सिर नवाया है। और सभी लोग जो थे वह रघुनाथ जी के प्रेरित रघुनाथ जी की प्रेरणा पा करके सभी चले और गए हैं। लक्ष्मण ने क्या किया है किष्किंधा पहुंचकर? लक्ष्मण ने तुरते बुलाए पुरजन विप्र समाज, राजुदीन सुग्रीव कहाँ अंगद कह जुबराज। लक्ष्मण जी ने वहाँ जाकर के विप्रों को बुलाया है, समस्त नगरवासियों को बुलाया है, ढिंडोरा पिटवा कर डुगडुगी बजा करके घोषणा करवाई है कि अब से किष्किंधा के राजा सुग्रीव हैं और युवराज अंगद हैं। इस प्रकार से उन्होंने सुग्रीव का राज्याभिषेक करवाया है। बोलो भैया लखन लाल की जय, राजा रामचंद्र की जय। मित्रों, मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। बने रहिएगा मेरे चैनल में मेरे साथ। जय श्री राम मित्रों।